प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएट, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं को ध्यान में रख करके पीवाईक्यू के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम बुक के माध्यम से ही आपका चैप्टर वाइज आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि एंजियोस्पर्म में हमने अभी तक आपके साथ 100 प्रश्नों पे चर्चा कर लिया था, 105 प्रश्नों पे। उसी प्रश्न के आगे से श्रृंखला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में लगभग 7-8 दिन का गैप हो गया। 7-8 दिन के गैप के बाद आपको पूरा 10, हमको लगता है 9 तारीख को अपलोड हुआ था और आज की तारीख है शायद 18 तारीख है, तो 10 दिन का गैप हो गया। लेकिन होली थी और भी त्योहार थे, इसकी वजह से। लेकिन अब ये चीजें आपकी रेगुलर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल से आपको वही सब क्लासेस, सभी चीजें आपको लगातार, आज सुबह की तीनों क्लासेस आपकी मिल चुकी हैं, अब चीजें आपको लगातार मिलती रहेंगी। एक प्रश्न है, नियोसिया पौधा है। नियोसिया ऐसे लिखा गया है, नियोसिया, वो थोड़ा सा उसमें आपको डार्क दिख रहा होगा, बुक का पीडीएफ है। तो नियोसिया पादप है। यह पादप होता है एक्चुअली में मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ऐसे पौधों को कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने भोजन का प्राप्त करता है, उसे हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ और जानकारियां जो कि व्याख्यात्मक रूप से दी गई हैं, उस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। कैरानियोसिया एक मृतोपजीवी पौधा है। यह पौधा कैसा है? मृतोपजीवी है। इसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर से भोजन प्राप्त करता है। इसे सामान्यतः बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका उपनाम है नियोसिया का। यह ह्यूमस युक्त मृदा, यानी जिसमें सॉइल में जिसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, में उत्पन्न होते हैं। इनमें राइजोम तने पाए जाते हैं जो जिनसे जड़ें निकलती हैं। पौधों को माइकोराइजा फंजाई से संयुक्त होती हैं। इस प्रकार के कवक फंजाई से अपना अवशोषित कर लेते हैं और इसे वायवीय तने भूरी स्केल पत्तियां लगी रहती हैं। प्रपर्ण है एक। प्रपर्ण क्या है? द फ्रंट इज ए। तो कह रहा प्रपर्ण क्या है? प्रपर्ण एक प्रकार की पर्ण होती है, अर्थात पत्ती होती है, लीफ होती है। ठीक है। टेडोफाइटा फर्न में पत्तियां सामान्यतः बड़े आकार की होती हैं, जिन्हें प्रपर्ण यानी फ्रोंड कहते हैं। ये प्रपर्ण काफी आकर्षक दिखाई देते हैं, जिस कारण फर्न को सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं। ये पत्तियां संयुक्त यानी कंपाउंड प्रकार की होती हैं। जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती। अब देखिए, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है द्विबीजपत्री में, लेकिन कह रहा है एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे में पाई जाती है? स्माइलेक्स में पाई जाती है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखिए। कह रहा है जालिकावत सिरा विन्यास, जो कि मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इस प्रकार के विन्यास से पत्तियों में लैमिना भाग से मुख्य सिरा बहुत ही शाखाओं में बढ़ जाती है और एक जाल जैसी संरचना बनाती है। परंतु कुछ एक बीजपत्री पौधे में समांतर सिरा विन्यास, तो कुछ एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, परंतु कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे हैं, जैसे कि कौन सा? स्माइलेक्स, जिसमें द्विबीजपत्री पौधों की तरह कैसा पत्ती का विन्यास पाया जाता है? तो रेटिकुलेट यानी जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है स्माइलेक्स में। आगे बढ़िए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी फ्लावर। फैमिली एस्ट्रेसी फ्लावर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा लक्षण नहीं है? पुष्प पंचतई होते हैं, पुष्प जायंगोपरिक होते हैं, अंडाशय बहुकक्षीय और ऊर्ध्व होता है, पुष्प में कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। मैं इसका इंग्लिश वाला इसलिए पढ़ रहा था कि मैक्सिमम लोग इसकी इंग्लिश की चीजों को जानते हैं, जैसे कि फ्लावर इज द पेंटामेरस, फ्लावर इज द एपिगाइनस, ओवरी इज द मल्टीलोकुलर एंड सुपीरियर, और फ्लावर है वॉल्वेट एस्टिवेशन। अब इसका सही आंसर जो है, चूंकि गलत वाला पूछा गया है, तो ये वाला आपका गलत है, चूंकि देखिए यहां पूछा रहा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है। आइए, एस्ट्रेसी कुल को कंपोजिटी कुल के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुष्प सामान्यतः पंचतई जायंगोपरिक होते हैं। इनमें जायांग द्विअंडपी या युक्तांडपी होते हैं, जबकि अंडाशय सदैव अधोवर्ती एक कोष्ठकी और आधारी बीजांड विन्यास प्रदर्शित करते हैं। वर्तिका सरल और द्विपालित होती है। इसके पुष्प में सामान्यतः कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कुल है? आपको बताना है कौन सी फैमिली ऐसी है
जो लार्जेस्ट फैमिली। अच्छा, मैं यहीं पे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, मैं करवा चुका हूं कि कौन सा फाइलम ऐसा है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके कौन सा ऐसा फाइलम है जो सबसे बड़ा है एनिमल किंगडम से, आपको बताना है। ठीक है, आइए यहां पे कह रहा है कि यहां पे एस्ट्रेसी फैमिली जो है सबसे बड़ी फैमिली है। लिलिएसी, सोलिनेसी, कुकुरबिटेसी, एस्ट्रेसी में सबसे बड़ी फैमिली कौन सी बताई जा रही है? एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी कुल सबसे बड़ा कुल होता है, इसे कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेपस किसका रूपांतरण है? पेपस जो रूपांतरण होता है एक्चुअली में वो कैलेक्स का होता है। कैलेक्स का मतलब होता है बाह्य दलपुंज का होता है। पेपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, हाँ सही है, बाह्य दलपुंज इसका सही आंसर हो जाता है। कह रहा पेपस यानी बाह्य दलपुंज का रूपांतरण होता है जब बाह्य दलपुंज रोम युक्त संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं तो इन्हें रोमपुच्छ या पेपस कहते हैं। यह सूर्यमुखी, माइकेनिया आदि में पाया जाता है। रोमपुच्छ रूपांतरण होता है पेपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ तो कैलेक्स का। ठीक है, अब उसी की व्याख्या है, प्रश्न अलग अलग भाषा शैली में कई बार पूछा गया है। फिर देखिए पूछा जा रहा है कि पेपस किसका रूपांतरण है, तो आप कहेंगे ये कैलेक्स का रूपांतरण होता है। किस पौधे द्वारा रेशा, तेल और जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है? वह उसका सही आंसर होगा। वह कौन सा पौधा होता है जिसके द्वारा रेशा, तेल और पशुओं के लिए भोजन सब कुछ मिलता है? वो सही आंसर हो जाता है कॉटन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, कपास जिसे मालवेसी कुल का एक सदस्य होता है, कपास को गॉसिपियम भी कहा जाता है। ठीक है, गॉसिपियम भी कहा जाता है। इनके बीज घने रोम युक्त होते हैं, रोम से ढके रहते हैं, जो कपास का मुख्य स्रोत होता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त होता है जो खाना पकाने, साबुन बनाने, वर्निश बनाने के काम आता है। खली की में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है जो पशुओं को आहार के रूप में दिया जाता है। काटन पौधे के किस भाग से काटन तंतु प्राप्त किया जाता है? बीज के भाग से। कहां से प्राप्त किया जाता है? बीज के भाग से। बीज के ऊपर जो रेशे होते हैं उसी से जो है क्या निकलता है? रुई निकलती है। रुई प्राप्त की जाती है गोसिपियम प्रजातियों के फलों की सतह से, फलों नहीं बीजों की सतह से, तो ये गलत है। ठीक है, ग्रेबिया प्रजाति नहीं, गोसिपियम प्रजाति के बीजों की सतह से। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पे मेंशन किया गया है। और वही चीज अगर यहां पे देखें, कॉटन इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीड ऑफ द गॉसिपियम स्पीसीज। ये आपका राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है 2013 में। कपास के रेशे कपास के रेशे कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? सेम प्रश्न भाषा शैली बदल करके, तो किससे प्राप्त होते हैं? बीज के आवरण से प्राप्त होते हैं। अरे माफ करिएगा, हाँ बीज कोट, सीड कोट से प्राप्त होते हैं। सही है, सीड कोट यानी बीज के आवरण से। बीज आवरण और सीड कोट मैं दो बता रहा हूं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, बस मीनिंग का अंतर है। सतही तंतु प्राप्त होते हैं। सतही तंतु कहां से प्राप्त होते हैं? सरफेस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, आपको बताना है सरफेस फाइबर कहां से पाए जाते हैं? तने की सतह से, सनहेम्प से जो है फाइबर निकलता है। सॉरी सॉरी सॉरी, बीज की सतह से जो है रेशा निकलता है, उससे हम लोग सतही फाइबर कहते हैं। माफ करिएगा, थोड़ा जल्दीबाजी में गलत हो जा रहा है। सतही तंतु यानी सरफेस फाइबर कपास, काटन से प्राप्त होते हैं। ऐसे फाइबर बीज जैसे काटन, पत्तियों और फलों के सतहों से उत्पन्न होते हैं। जूट ये तथा सनई के फाइबर फ्लोएम फाइबर होते हैं। ये तने से प्राप्त होते हैं। तने से प्राप्त होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर कहते हैं। जो मैं गलत बता रहा था वो गलत हो गया। सही क्या है? काटन है और ये बास्ट फाइबर होता है। मैं सनहेम्प लगा दिया था, वो बास्ट फाइबर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का है? कौन सा ऐसा है यहाँ पे जो मालवेसी कुल का सदस्य है? तो काटन, अभी आप ऊपर भी उसमें पढ़े थे, काटन जो है मालवेसी कुल का सदस्य होता है। गॉसिपियम किस कुल का? गॉसिपियम काटन का ही नाम होता है, तो वह भी किसका है? मालवेसी का ही सदस्य होता है। कपास किस परिवार का है? कपास मालवेसी का ही है। सेम प्रश्न, सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, बस अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। रुई या काटन, कपास गॉसिपियम के पौधे के बीज की सतह से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। इसे फ्रूट फाइबर नहीं, या तो इसे बीज फाइबर कहा जाता है। क्वायर नारियल के फल के मीजोकार्प से प्राप्त होता है। जूट तना फाइबर है जो जूट के कार्क्रस पौधे के तने से प्राप्त होता है। फ्लैक्स फाइबर या अलसी के बास्ट फाइबर या तथा भीतरी छाल से प्राप्त होता है। अर्दिल
सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर है। अर्दिल जो है क्या है, सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर है, इसके बारे में बताना है। सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर अर्दिल इज सोया प्रोटीन रेशा, मूंगफली प्रोटीन रेशा, काइटिन रेशा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा ग्राउंड नट प्रोटीन फाइबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्दिल एक सिंथेटिक रेशा फाइबर है जो कि मूंगफली के प्रोटीन रेशे द्वारा औद्योगिक रूप से फैक्ट्री में निर्मित किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े बनाने में होता है। इसका सर्वप्रथम उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी कमी के समय किया गया था। ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? ग्लूम्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ग्लूम्स ब्रैकेट का है, सहपत्र का एग्जांपल होता है। ग्लूम्स सहपत्र का रूपांतरण होता है। सहपत्र छोटी पत्तीनुमा संरचनाएं होती हैं जिसके अक्ष में पुष्प विकसित होता है। यदि पुष्प में सहपत्र उपस्थित हो तो पुष्प सहपत्री, तथा यदि अनुपस्थित हो तो असहपत्री कहलाते हैं। निम्न में से किस कुल का सीमांत बीजांडन्यास होता है? किसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली है द मार्जिनल प्लेसेंटेशन? तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है? इंग्लिश वाला भी याद करिए, सीमांत वाला भी याद करिए। सही आंसर है लिग्यूमिनेसी में। किसमें होता है? लिग्यूमिनेसी में। ठीक है, लिग्यूमिनेसी को ही फवेसी नाम से जाना जाता है, जो कि बीजांडन्यास जो इसका होता है वो मार्जिनल होता है अर्थात सीमांत होता है। इस प्रकार के बीजांडन्यास में अंडाशय एक अंडपी तथा एक कोष्ठकी होता है और बीजांडरागी अंडक के दोनों प्रांतों को जोड़े और अभ्यस्त होते हैं, वेंट्रल स्ट्रक्चर में विकसित होते हैं। लिग्यूमिनेसी में बीजांडनाश होता है। लिग्यूमिनेसी में बीजांडनाश कैसा होता है? मार्जिनल प्रकार का होता है। पेपर बदलेंगे, ऑप्शन बदलेंगे, प्रश्न सेम होंगे। सीमांत बीजांडनाश लिग्यूमिनेसी। ठीक, निम्नलिखित में से किसमें सीमांत बीजांडनाश पाया जाता है? किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो फवेसी में। फवेसी को ही क्या कहते हैं? लिग्यूमिनेसी कहते हैं। मटर के दल का पुष्प दल विन्यास कैसा होता है? मटर के दल का पुष्प दल विन्यास वेक्जिलरी प्रकार का होता है। इसमें 5 परिदल पाए जाते हैं। देखिए, मटर पैप्लियोनेसी उपकुल तथा लिग्यूमिनेसी कुल का एक सदस्य होता है। इसमें ध्वजक यानी वेक्जिलरी प्रकार का पुष्प दल विन्यास पाया जाता है। मटर के पुष्प दल विन्यास में 5 दल पत्र होते हैं जो असमान प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपरी सबसे बड़े दल पत्र और स्टैंडर्ड वेक्जिलेशन के होते हैं। इस 2 स्वतंत्र सहपत्र विंग्स जैसे होते हैं और 2 भीतर के दल पत्र कील की यानी कैरिना कहलाते हैं, जो कि जायांग को आच्छादित करते हैं। गैर एल्बुमिनस बीज कौन होता है? तो यहाँ पे गैर एल्बुमिनस मटर है। कौन है? मटर है। गैर एल्बुमिनस कौन होती है? मटर होती है। सही आंसर मटर हो जाए। गैर एल्बुमिनस बीज वे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता। वे अपना भोजन बीज पत्रों और गुठलियों में संग्रहित करते हैं। मटर के बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है क्योंकि वे भ्रूण के विकास के दौरान इसका उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा तेली बीज फसल है? कौन सा ऐसा है जिससे तेल निकलता है? वो है सूरजमुखी। तेलीय बीज फसल में कौन आती है? सूरजमुखी। सूरजमुखी एक तेलीय बीज फसल है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस इनस है। यह कंपोजिटी एस्ट्रेसी कुल का पौधा होता है। इसके बीज से खाद्य वसी तेल प्राप्त होते हैं। निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के पौधे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यील्ड ऑयल? तो सही आंसर हो जाएगा सनफ्लावर। आगे बढ़िए। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस इनस है। क्या है? हेलियंथस इनस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य दलपुंज पैम्पस में परिवर्तित हो जाते हैं? Which of the following family has calyx is the modified into the pampers? तो सही आंसर हो जाता है कंपोजिटी में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कंपोजिटी में। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के पौधों में रस में पुष्पक यौन बिंब पुष्पक में बाह्य दलपुंज अनुपस्थित या रोम गुच्छ अर्थात पैम्पस में परिवर्तित हो जाता है। यह रोम गुच्छ बीज से लगा रहता है और बीज के प्रकीर्णन के समय पैरासूट की भांति कार्य करता है। सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। युक्त पुंकेसरी, एपिफिकलस, दलग्न, युक्त कोसी। स्टामेन इन सोलेनेसी आर, तो एपिपेटलस हो जाता है। सोलेनेसी कुल के पुंकेसर दलग्न होते हैं। इनमें
पुतंद छोटे व असमान तथा परागकोश अग्र स्पर्शी होते हैं। सेट्रोनेला तेल प्राप्त होता है पत्तियों से। सेट्रोनेला ऑयल इज द ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ, तो सेट्रोनेला तेल कहां से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे सेम्बोपोगान नार्डस से। सेंट्रोनेला तेल सेम्बोपोगान नार्डस नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। सेंट्रोनेला तेल का उपयोग साबुन बनाने तथा कीट निवारक मुख्यतः मुख्यतः कीट निवारक मतलब मच्छर को नष्ट करने के रूप में किया जाता है। सेम्बोपोगान ग्रेमिनी अथवा पोएसी कुल का एक पौधा होता है। पायरेथ्रम कीटनाशक निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? पायरेथ्रम कीटनाशक डिबोसिया, मायोपोराइट्स, क्वाइसिया अमारा, क्राइसेंथेमम सिनेरारीफोलियम उपयुक्त में से एक से अधिक से प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर है क्राइसेंथेमम सिनेरारीफोलियम से प्राप्त किया जाता है। पायरेथ्रम एक विस्तृत स्पेक्ट्रम कीटनाशी है अर्थात कीटों की बहुत सी प्रजातियों पर प्रभावी। इसे क्राइसेंथेमम सेनेरारीफोलियम पौधे से प्राप्त होता है। इसे एस्ट्रेसी कुल का पौधा है। पत्रदल पत्रकंद एक रूपांतरण है। पत्रकंद एक रूपांतरण है कलिकाओं का। किसका है? कलिकाओं का रूपांतरण होता है। पत्रकंद जो है बुलबिल कायिक वेजिटेटिव या पुष्पी कलिकाओं का रूपांतरण होता है या भोजन के संग्रह से फूल जाता है। पत्रकंद कायिक जनन में सहायक होता है। पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था पाई जाती है। पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था एस्ट्रेसी कंपोजिटी में पाई जाती है। पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था एस्ट्रेसी अर्थात कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है। इनके पुमंग युक्त कोशी व दल्लग्न पुंकेसरों से निर्मित होते हैं। इनमें परागकोशी द्विकोष्ठकी, अंतर्मुखी और अंधैर स्फुटित होते हैं तथा बीजांडन्यास आधारी होता है। युक्त कोशी एवं दल्लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। युक्त कोशी एवं दल्लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं एस्ट्रेसी में। कुल एस्ट्रेसी में बीजांडन्यास होता है। कुल एस्ट्रेसी में बीजांडन्यास होता है आधारी यानी बेसल प्रकार का। और युक्त कोशी पुंकेसर पाया जाता है। युक्त कोशी पुंकेसर पाया जाता है कंपोजिटी में। किसमें पाया जाता है? कंपोजिटी में पाया जाता है। उसके बाद इधर आते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है आपका साइएथियम कटोरिया पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? साइथियम कटोरिया पुष्पक्रम। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली ऑफ यूफॉर्बिएसी। साइथियम कटोरिया पुष्पक्रम यूफॉर्बिएसी कुल का लक्षण है। यह यूफॉर्बिया की अनेक प्रजातियों में पाई जाती है। इनमें कटोरिये के आकृति का एक सहपत्र यानी इनवोल्क्रे होता है जो सहपत्रों के आपस में जुड़ने से बनता है। इसकी बाहरी सतह पर मकरंद ग्रंथियां नेक्टर ग्लैंड पाई जाती हैं जिनके बीच में एक मादा पुष्प और इनके चारों ओर एक तंतुकी पुंकेसर द्वारा प्रदर्शित अनेक नर पुष्प होते हैं। यूफॉर्बिया में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द यूफॉर्बिया? तो साइथियम प्रकार का पाया जाता है। यूफॉर्बिया हिर्सुटा में पुष्पक्रम होता है। यूफॉर्बिया इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द यूफॉर्बिया हिर्सुटा में तो कैसा होता है? साइथियम प्रकार का होता है। साइथियम पुष्पक्रम विशिष्ट लक्षण है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो साइथियम पुष्पक्रम जो होता है ये किसका लक्षण होता है? तो ये आप कहेंगे यूफॉर्बिया का। क्षीर तथा एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं जिसमें से लेटेक्स में निकले और यूनिसेक्सुअलिटी भी हो। वो आपको बताना किसका लक्षण है? यूफॉर्बिएसी का लक्षण है। किसका? फैमिली यूफॉर्बिएसी का लक्षण है। 2018 के एलटी में पूछा गया प्रश्न है। यूफॉर्बिएसी कुल के पौधों में क्षीर एवं एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। एक लिंगी पुष्प गुच्छों के रूप में होते हैं जिसे साइथियम कहा जाता है। कुछ पौधों का क्षीर लाभदायक होता है जो तेल या मोम के स्रोत होते हैं। जेट्रोपा, क्रोटान, रिसिनस, कंप्यूनिस आदि इस कुल के प्रमुख उदाहरण होते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है जिसका मैचिंग यहां पे दी गई, हम लोग सीधे मैचिंग पे करेंगे। एपीएससी को स्टाइलोपोडियम कहते हैं। एस्ट्रेसी को जो है युक्त कोशी पुंकेसर होता है। पोएसी में कणिका पुष्पक्रम पाए जाते हैं और रेननकुलेसी में युक्तांडपी पुष्पक्रम पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें C3, C4 और कैम पादप जातियां पाई जाती हैं? देखिए, एक ही पौधे में कई अलग अलग, एक ही फैमिली में कई अलग अलग प्रकार के प्रकाश संश्लेषण की विधियां पाई जाती हैं, जैसे कि C3 प्रकार का, C4 प्रकार का, कैम प्रकार के पाए जाते हैं। इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण कौन होता है? यूफॉर्बिएसी होता है, जिसमें अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे C3 या केल्विन चक्र, C4 चक्र या कैम चक्र प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषण अवस्था या डार्क रिएक्शन से संबंधित है। इन चक्रों का कोई वर्गीकरण संबंधित टेक्सोनोमिक महत्व नहीं है, क्योंकि यह एक ही कुल में अलग अलग पौधों से अलग अलग चक्र पाए जाते हैं। यूफॉर्बिया कोरोलेटा C3 पौधा है, यूफॉर्बिया मैकुलेटा C4 पौधा, यूफॉर्बिया प्लेटिक्लेडा जो है कैम पौधा होता है। निम्नलिखित में से किसमें साइकोनस फल पाया जाता है? साइकोनस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोनस फ्रूट्स आर प्रेजेंट? तो सही आंसर है फाइकस। फाइकस अर्थात अंजीर में साइकोनस फल पाया जाता है। यह एक प्रकार के संग्रंथित फल है। ये हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पाक्ष अथवा आशय एक गूदेदार तथा खोखली गुहा बना लेता है, जिसके ऊपर एक छिद्र बना होता है जो छोटे छोटे सल्कों से घिरा रहता है। इसमें नर, साधारण मादा तथा गाल मादा नामक तीन पुष्प होते हैं। तो मित्रों, ये था आज का एक प्रैक्टिस पेपर जिसमें से पीवाईक्यू के प्रश्न हैं। अभी आपका आगे भी क्रम जारी रहेगा। देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।